निम्नलिखित में हारों का परमयकरण करें। ये जो परमयकरण है बहुत ही मस्त सवाल है ना। और इतना अच्छा सवाल है कि सवाल अगर बना लिया तो पूरे परमयकरण समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें लोग यहाँ पर रूट लगल है, अलग अलग भी संख्या है। ठीक है, तो समझते हैं इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, वीडियो को इन तक देखिए, बहुत मजा आएगा इसमें। तो परमयकरण में क्या करते हैं हम लोग, याद रखना है परमयकरण का मतलब क्या होता है। कोई पूछेगा परमयकरण का मतलब क्या है, तो बोलना है कि हम हर में, हर समझते हर किसको कहते हैं, नीचे वाला को बोलते हैं हर, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश। तो बोला हमको हर से रूट को हटाना है, और जब हर को रूट से हटाते हैं तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं परिमयकरण करना। क्या बोलते हैं, परिमयकरण करना। तो परिमयकरण में रूट कब हटेगा, तो जब वैसने दू को आएगा तो रूट हटेगा, दू को आएगा तो रूट हटेगा। तो याद रखना यहाँ प्लस है तो हमको माइनस से गुना करना होगा। माइनस से गुना क्यों करना होगा, क्योंकि हमको इस फॉर्मूला पर बैठाना है। कौन फॉर्मूला पर, ई फॉर्मूला पर बैठाना है। नीचे वाला ई फॉर्मूला पर बैठेगा तो क्या होगा, स्क्वायर होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। अब समझ में आया माइनस से गुना क्यों होता है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे तो ये फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, और स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, और यही रूट हमको गायब करना रहता है। तो हम लोग समझते हैं हर क्या है, 6 प्लस रूट अंडर 4 रूट अंडर 2 है। तो यहाँ पर इसी से गुना करेंगे, लेकिन प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे। ठीक है, 6 माइनस 4 रूट अंडर 2 बटा 6 प्लस 4 रूट अंडर 2। ठीक है, गुना करना है, क्या करना है, गुना। प्लस है तो माइनस हो, 6 माइनस 4 रूट अंडर 2 बटा 6 माइनस 4 रूट अंडर 2। गुना कर दिए माइनस से। इसको कोष्ठ में बंद कर देते हैं, हालांकि कोष्ठ से नहीं रहेगा बंद ना, इधर उधर भागेगा, तो बंद कर दिए इसको। ठीक है, कोष्ठ में रहो तुम, भागना मत, समझ में आया। ठीक है, अब समझो यहाँ, अब यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है ना। तो बताओ 6 और 6 मिल रहा है, 4 रूट 2 4 रूट 2 मिल रहा है, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह नहीं है। तो ये फॉर्मूला पर जा रहा है, देखो यार ए मिल रहा है, बी या बी मिल रहा है, अलग अलग चिन्ह है। तो इतना रहता है तो इतना होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये फॉर्मूला पर आ गया, ये समझ आ रहा है, ये फॉर्मूला पर आ गया। ऊपर वाला देखते हैं कौन फॉर्मूला पर, बताओ ई मिल रहा है, ई वाला मिल रहा है, और माइनस भी मिल रहा है, और ई पूरा डब्बा के बराबर है, मिल रहा है। तो एगो और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी या इंटू ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को बोलते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर। क्या बोलते हैं, होल स्क्वायर। मतलब इसी को 2 बार लिखे हुए तो इतना है ना, इसी को 2 बार लिखे तो इतना है, इसी को 2 बार लिखे। तो बताओ इतना इतना है ना, ये अलग अलग लिखल है, क्या लिखल है, अलग अलग लिखल है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, तो ई वाला जो है इस फॉर्मूला पर और ई वाला उस फॉर्मूला बिठा देते हैं। तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए 6 6 ए है, तो ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, प्लस पहले बी स्क्वायर कर लेते, क्या होता है बी स्क्वायर। तो बी कितना है, 4 रूट अंडर 2, 4 रूट अंडर 2 है, तो 4 रूट अंडर 2 के होल स्क्वायर। फिर क्या होता है माइनस में 2ab, माइनस में 2ab। तो 2 तो फॉर्मूला में होता है, ए का मान कितना है 6 है, और बी का मान कितना है 4 रूट अंडर 2 है। इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया फॉर्मूला बैठल है। अब नीचे देखो, नीचे में ही फॉर्मूला पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मान है 6 तो 6 के स्क्वायर, और बी का मान कितना है 4, तो 4 रूट अंडर 2, 4 रूट अंडर 2 के स्क्वायर, फॉर्मूला बैठा दिए। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लिया, आंसर पक्का, सोल्व कर लिया आंसर आ जाएगा। 6 के 2 बार गुना करेंगे कितना होगा, बोलो जल्दी, 36 होगा। 6 को 2 में नहीं, 6 को 2 बार बोले हैं, 6 को 2 बार गुना करेंगे, 6 को 2 बार गुना करेंगे, कितना आंसर होगा 36 होगा। ठीक है, प्लस हो गया 4 रूट अंडर 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आंसर होगा, 4 रूट अंडर 2 को 2 बार गुना करेंगे कितना आंसर होगा 4 होगा। देखो यार 2 बार गुना करने पर 4 ही आएगा। कहाँ इस सब दिमाग लगाते हैं ना, ये सब यहाँ आती है, दिमाग के घरे छोड़ के आते है, तू घरे रखवारी कर घर के, समझ आ रहा है। हम जा रहे हैं पढ़ने, दिमाग इसे घर छोड़ के आती है। 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौका 16,
और रूट दो को दो बार गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, बार बार बोल रहे हैं रूट हट जाएगा, खाली कति बचेगा 2। अरे रूट लगल है, खाली 2 थोड़ी है, क्या लगल है रूट लगल है। तो रूट 2 को 2 बार गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 में 4 से 12 चौक 48। रूट के बाहर वाला से रूट के बाहर वाला गुना करते हैं, पता है ना, सारा बाहर वाला गुना कर दिए नीचे में। 6 के 2 बार गुना करेंगे तो 36, माइनस इसको गुना करेंगे तो इतना गुना किए तो इतना है, एक गुना करेंगे इतना क्या होगा 16 गुना 2, 2 के 2 बार गुना करेंगे, रूट 2 के 2 बार गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, खाली बचेगा 2। और रूट 2 को 4 बार गुना करेंगे तो रूट 2 को 4 गुना करेंगे कितना होगा 2 दूना 4, रूट 2 के 2 बार गुना करेंगे तो 1 2, और फिर रूट 2 के 2 बार गुना करेंगे तो 1 2, और फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, तो 4 बार गुना करेंगे तो कितना होगा रूट 2 को 4 हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, अब हमको गुना करना है 36 और 16 दूना 32 और माइनस 48 रूट अंडर 2 और बटा 36 और 16 दूना 32। चलो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों देखो यहाँ जोड़ में है, सिंपल सिंपल संख्या, ये नहीं जुटेगा, एक साथ रूट लगल है लेकिन ये दोनों जुटेगा। तो 6 2 8, 6 2 8 3 3 68 माइनस 48 रूट अंडर 2, अब बटा घटाएंगे तो 6 में से 2 गया तो 4, 4 बचेगा, इतना हुआ। अब बताओ इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों के पास हो उससे हम ले लेते हैं, जो दोनों के पास हो उससे ले लेते हैं। अगर यहाँ से कॉमन लेना होगा तो जो सबके पास होगा वो हम ले लेंगे, कहेगा तुम लोग ये चीज नहीं रखो, दे दो मेरे पास। यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर इसमें जो है देखो 68 है, यहाँ पर 48 है, अगर हम 4 कॉमन अगर निकाल ले तो ये 4 तो नीचे वाला से ऊपर वाला 4 कट जाएगा, सिंपल बच जाएगा, सोल्व कर सकते हैं। तो बताओ 68 जो है ना, 68 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा 68, देखो यहाँ 68 में 4 से भाग करेंगे तो 16 17 चौका 68, 17 मरते हुए आएगा, 4 निकाल लेंगे में से 68 में से बाहर 4 निकाल लेंगे तो बाहर 17 मरते हुए, 48 में से 4 निकालेंगे तो 12 चौका 12 आएगा, रूट अंडर 2 अब बटा 4। समझो यहाँ समझो, यहाँ 4 से 17 में गुणा करेंगे तो 68 होगा, 4 से 12 में गुणा करेंगे तो 48 होगा। मतलब इसी को ना हम इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि आई में से ना 4 बाहर निकाल लिए है ना, अहू में से 4 बाहर निकाल लिए, बाहर खींच के निकाल लिए हैं, तो इसी 4 और 4 जो बाहर निकाले हैं ना वो इंटू में आ गया, तो इसी को बोलते हैं कॉमन लेना। क्या बोलते हैं, कॉमन निकालना, जो दोनों के पास हो तो उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे कि समझो एकरा पास है 6 रुपया और एकरा पास है 4 रुपया, एकरा पास है 6 रुपया, एकरा पास है 4 रुपया, तो हमको अगर कॉमन निकालना होगा तो हमेशा कॉमन पहाड़ा पढ़ के निकालते हैं, पहाड़ा से निकालते हैं। ठीक है, तो बताओ कितना रुपया कॉमन निकलेगा, 2 रुपया एकरा से निकाल लेंगे और 2 रुपया एकरा से निकाल लेंगे, है ना, 2 रुपया एकरा से निकाल लेंगे, 2 रुपया एकरा से निकाल लेंगे। ठीक है, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 3 अन्य बचा देंगे, यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर 2 बचा देंगे। कॉमन मतलब इसी को बोलते हैं, समझ रहा है। तो अब देखो ये 4 से 4 कट गया, तो क्या हो गया 17 माइनस 12 रूट अंडर 2, इसका फाइनल आंसर होगा, क्या होगा 17 माइनस 12 रूट अंडर 2 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे यह सवाल बहुत ही अच्छा था और बहुत ही मजेदार था। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।